अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अरे तो तुमने सवाल पूछा था ना हाँ बोलिए ना। कि मलकुल मौत का दूसरा नाम क्या है। हमने पता लगा लिया, उनका नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। एकदम जिब्राइल। सही सोचा मैंने कि आप गलत ही जवाब देंगे, मुझे पता था। हाँ? कहीं आप भी तो ये नहीं सोच रहे ना कि मलकुल मौत का अरे नाम फिर- जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, तो आप भी अरे तो गलत हैं। जिब्राइल क्योंकि अलैहिस्सलाम मलकुल कौन है मौत बे? का नाम है इजराइल अलैहिस्सलाम। हमको आपके भी कई सारे सवाल होंगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है, उनका क्या काम था, वो कैसे दिखते थे और उनकी उम्र कितनी, आपके इससे कई सारे सवाल होंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आइए फिर वीडियो देखते हैं। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर इल्म में इजाफा करने के लिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। छह 600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला फरिश्ता जिब्राइल की तारीख क्या है। जिब्राइल मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे। हम इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राइल के उन हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसे मखलूक हैं जो ख़ता से पाक और मासूम हैं। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयद मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फ़रिश्तों के ज़िम्मे है। उन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इन तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कर्ब हासिल है। जिब्राइल के माने अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा है। मीकाईल के माने उबैदुल्लाह और इसराफील के माने अब्दुर्रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राइल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों, तलाश मौत से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने पर को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया था कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्राइल को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया था।
حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء اکرام کے سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا، نیز کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک و صالح اولاد کی خوشرنجی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی آپ بقیع غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔
एक रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल ज़रा ये तो बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राइल ने आपको जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबात में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल मुझे अपने रब की इज़्ज़त की कसम वो सितारा मैं ही हूँ। इस रिवायत को अली बिन बुरहान हलबी ने अपनी किताब सीरत हलबिया में नकल किया है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं मिलती, लिहाजा अक्सर उलमा इस रिवायत को मौजू करार देते हैं। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को बेमिसाल खुसूसियात और बेइंतहा ताकत व क़ुव्वत से नवाजा है, लेकिन इसके भी कुछ हदूद हैं। लिहाजा मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हज़रत जिब्राइल वहीं रुक गए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, अगर मैं एक उंगली के बराबर भी आगे बढ़ूँ तो जल कर खाकस्तर हो जाऊँगा। इंजील और तौरेत में हज़रत जिब्राइल को गब्रील के नाम से जिक्र किया गया है। किताब दानियाल और लूका में हज़रत जिब्राइल के मुतालिक तफसीली जिक्र मौजूद है। मशहूर फ़लसफ़ी इब्न सीना ने हज़रत जिब्राइल के ज़ात के मुतालिक अपनी तहरीर में एक लंबी बहस की है और ये साबित करने की कोशिश की है कि हज़रत जिब्राइल देगर फरिश्तों की तरह नहीं बल्कि उन्हें रूह के साथ अकल भी अता की गई है जिसकी कैफियत मावरा है। जिब्राइल अमीन के अंदर वो सलाहियतें हैं जो एक आम फरिश्ते के अंदर मौजूद नहीं होती। अभी आपसे थोड़ी देर में वो भीख मांगा, मेरा मतलब है वो लाल बटन होता है ना, वो उठा के फेंको उसके मुंह पे यार, एक बार बोलेगा ना फिर बार बार, तो हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा और आपके सारे सवालों के जवाब को मिल चुके होंगे। और आपके लिए आज एक सवाल है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर कितनी बार मिले थे। अगर आपको उसका जवाब पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह इस्लाम के बारे में और भी बेहतरीन बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चर्चा की कोई भी बात मत सुनिएगा, सिवा एक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर, अस्सलाम वालेकुम।